व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट तो वाटर करंट भी होती है. इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? चार्ज. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज. लिख लें इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज. देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा आसान है और इसमें ज्यादा कुछ विजुअलाइजेशन जैसा नहीं है. सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनको फटाफट याद करके समझ लेना है, समझ के याद कर लेना है, कैसे भी मान लो. ठीक है. इट इज फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम. फ्लो ऑफ चार्ज कहां से? कहां? देखो वो तो आगे की बात है, हाई से लो. मैं बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं. सिंपल करंट का मतलब है किसी भी एरिया के एक साइड से दूसरी साइड किसका? चार्ज का फ्लो. फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एरिया टू अदर. जैसे ये गेट है, ये गेट का कुछ एरिया है, अभी गेट बंद है, इसमें कोई फ्लो नहीं हो सकता. गेट खोल दिया तो स्टूडेंट्स का फ्लो चालू हो गया. तो इस गेट के इधर से उधर कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड चार्ज का, वही होता है करंट. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्लोइंग थ्रू दिस गेट per second, that is student current. Similarly, electric current is flow of charge from one side of area to other side. अब वो एरिया कोई भी हो सकता है, वो वायर का एरिया हो सकता है. जैसे ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी लाइट वगैरह, तो यहाँ पर जो वायर्स लगे हुए हैं तो वायर का एरिया होता है. जैसे ये वायर है सिंपल, अभी इसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा. तो इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, उसके एक साइड से दूसरी साइड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही होती है इलेक्ट्रिक करंट. तो लिख लें व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इट इज फ्लो ऑफ चार्ज from one side of an area to another side. Area to another side. So current is property of area. मतलब बिना एरिया के हम करंट डिफाइन नहीं कर सकते. डेफिनेशन में एरिया नहीं आएगा करंट की. में यहां पर लिख देता हूं मैं, करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रॉपर्टी ऑफ एरिया. मतलब एरिया पर डिपेंड करेगी ये. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे अभी बताते हैं. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एरिया. अब कैसे इसको हम मैथमेटिकली करते हैं डिफाइन. देखो सपोज लेट से, लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज through an area in delta t time. in delta t time. जैसे इधर देखो, मान लो ये कोई एरिया है ऐसे, मतलब ऐसी इमेजिनरी एरिया मान लो, ऐसी इमेजिनरी मान लो. ये कुछ भी एरिया हो सकता है, कोई वायर का भी हो सकता है. जैसे ये वायर है एक, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर. जैसे ये पेन है, इसके अंदर, ये तो इंसुलेटर है खैर, बट कंडक्टिंग वायर अगर होगा तो उसके अंदर किसी एक एरिया के एक साइड से दूसरी साइड अगर कोई चार्ज जा रहा है, वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वायर में हो, वो उसमें भी हो सकता है कोई. जैसे अपने नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी आजकल तो भगवान की कृपा से खूब देखने को मिल रही होगी सबको, है ना, लाइटनिंग होती है, वो क्या है, वो भी फ्लो ऑफ चार्ज है. तो वो भी ऐसे फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे की ओर. तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मैं कंसीडर करूं अगर, तो उस एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करती है करंट. जैसे मान लो कोई एरिया है, कोई भी एरिया है, अगर इसके एक साइड से दूसरी साइड मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम में, तो करंट इज डिफाइंड एज आई एवरेज. आई एवरेज. करंट भी दो प्रकार की होती है, जैसे वेलोसिटी होती है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस. ऐसे एवरेज करंट होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. मतलब टोटल टाइम के अंदर टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दें हम dt, तब इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टेंस टू 0, तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल यानी कि इंस्टेंट हो गया, तो फिर उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट. देन करंट विल बी कॉल्ड व्हाट, करंट इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस करंट। और सिर्फ जब करंट बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, तो एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे हमने बोला वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ऐसे हमने बोला सिर्फ करंट, तो कौन सी, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट विल बी करंट इंस्टेंटेनियस। अगर टाइम छोटा है तो चार्ज का फ्लो भी कम ही होगा, dq, सो dq बाई dt। सो करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो I is equal to dq by dt. That's the electric current. This is how current is defined. And what is unit of current? Yes, कूलम पर सेकेंड है वैसे तो, बट इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। ए से लिखते हैं। सही है। देखो ये चैप्टर शुरू में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल रहने वाला है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर, जैसे एक एग्जांपल है बहुत सिंपल। मान लो कि हमारे पास कोई एक एरिया है, और इस एरिया से लेट से 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, टोटल टाइम इंटरवल 2 सेकंड के अंदर। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज करंट, बताओ व्हाट इज द एवरेज करंट, 5/2 एम्पियर। 5 कूलम चार्ज हो रहा है फ्लो 2 सेकंड के अंदर, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इससे, 5/2। यस और नो, अरे बोलो तो। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल है। मान लो कि अगर ऐसा होता, इधर 5 कूलम चार्ज जा रहा है, इधर मान लो 7 या 2 कूलम चार्ज इधर जा रहा है 2 सेकंड के अंदर ही। अब बताओ इस एरिया से कितनी एवरेज करंट फ्लो हो रही है, बताओ कितनी फ्लो हो रही है, हाँ 3/2। कैसे भाई, इधर 5 गया, इधर 2 गया, तो नेट हम बोल सकते हैं कि इधर 3 कूलम गया राइट साइड। तो करंट कितनी होगी, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ 2 सेकंड में, डेल्टा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। किस डायरेक्शन में फ्लो हुई है करंट, राइट साइड। किस डायरेक्शन में हुई, करंट में डायरेक्शन भी होती है, बट ये वेक्टर नहीं है। करंट में डायरेक्शन है बट वेक्टर नहीं है। कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है बट वो वेक्टर नहीं होते। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है कि एक्सिस की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बट वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर की तरह से ऐड नहीं होती, वेक्टर की तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वेक्टर की तरह से मल्टीप्लाई नहीं होती। वेक्टर के लॉज जो है ना, उनके हिसाब से नहीं चलती है करंट, बस डायरेक्शन है। अच्छा मान लो सपोज ऐसा होता कि ये जो है, अभी लिख लेंगे अपन ये वाली बात। जैसे मान लो इधर गया 5 कूलम, इधर गया -3 कूलम, वही 2 सेकंड के अंदर ही। अब बताओ कितनी एवरेज करंट यहां से फ्लो हुई, कितनी हुई, 1 की 4। वेरी गुड, 4। कैसे बताया 4, भाई 5 इधर गया, इधर -3 गया, तो नेट कितना और किधर गया, 8 इधर गया। बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस अगर 3 इधर जा रहा है तो इसके इक्विवेलेंट के हम ऐसे नहीं बोल सकते, दिस इक्वल टू, भाई इधर 5 जा रहा है, -3 उधर जाने का मतलब इधर +3 भेज दो। बात तो एक ही है ना, अरे हाँ या ना भाई। इधर -3 गया, मतलब जैसे मान लो इधर चार्ज 0 था, ये अभी 1 सेकंड के लिए 5 को मत देखो, इधर 0 था, तो 0 में से -3 इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा राइट साइड में, 0 माइनस -3 +3, हाँ या ना। तो इसका मतलब इधर +3 भेज दो, बात तो एक ही हुई ना, अरे हाँ या ना। इसलिए करंट की डायरेक्शन जो है ना, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट ली जाती है। जैसे नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है -3, लेकिन डायरेक्शन करंट की किधर हो गई, इधर। ये कन्वेंशन है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में और नेगेटिव के अपोजिट। तो नेगेटिव को अपोजिट कर दिया इधर 3, तो अब टोटल एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें करंट कितनी हो गई, 5 + 3, टोटल चार्ज 8 अपॉन टाइम 2, कितनी एम्पियर,
4 एम्पियर। अब ये वाली बात लिख लो, कौन सी वाली, कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके 1 सेकेंड हो गई। क्या करें 1 सेकेंड बताओ, एक पे लिखो, डायरेक्शन ऑफ करंट is in the direction of flow of positive charge and opposite to flow of negative charge. Direction of current is in the direction of current is in the direction of flow of positive charge and opposite to direction of flow of negative charge. And opposite to डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, कुछ नहीं है, मतलब एक पुरानी प्रथा है ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मानने की। तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो नेगेटिव के अपोजिट करंट की डायरेक्शन माननी पड़ेगी। इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो यहां पर, ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट वेक्टर। ऑल्दो करंट इज हैविंग डायरेक्शन but it is not vector, because it does not follow laws of vector, because it does not follows laws of vector. It does not follows laws of vector। ठीक है, चलो अब लेकिन इसमें डायरेक्शन तो है बट ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए लेकिन डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अभी आगे मैग्नेटिज्म जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने का है और एक पर्पज और डेंसिटी भी बता देती है। लेकिन नेक्स्ट, करंट डेंसिटी क्या, हाँ करंट डेंसिटी, देखिए डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है। डेंसिटी का मीनिंग होता है जैसे मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसी चार्ज डेंसिटी होती है, ऐसे ही यहां पर करंट डेंसिटी है। सो व्हाट डज मीन बाय करंट डेंसिटी, यहां पर जो डेंसिटी है वो एरियल डेंसिटी होती है, क्योंकि चार्ज जो होता है किसी एरिया से फ्लो होता है। करंट किसकी प्रॉपर्टी है, एरिया की, वॉल्यूम की कि लेंथ की, एरिया की। तो यहां पर जो डेंसिटी भी हम डिफाइन करते हैं वो एरियल होती है, बोलते नहीं है एरियल, बोलते करंट डेंसिटी है। जो ये फिजिकल क्वांटिटी एक नई जिसका नाम है करंट डेंसिटी, ठीक है ना, करंट की ही बहन है ये। हाँ, लिख लो करंट डेंसिटी, लिखो इट इज डिफाइंड एज current flowing per unit perpendicular, it is defined as current flowing per unit perpendicular area, it is defined as current flowing per unit perpendicular area, per unit perpendicular area। देखो क्या मतलब है इस बात का,
को डिनोट करते हैं जे से, जे वेक्टर। देखें इधर, जे वेक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज I बाई ए परपेंडिकुलर। व्हाट डज मीन बाई ए परपेंडिकुलर? क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? गॉस लॉ में नहीं लिया था एरिया को वेक्टर? हाँ, देखो जरूरत के हिसाब से एरिया वेक्टर भी बन जाता है, स्केलर भी बन जाता है। जैसे दीवार का एरिया लिखना है तो ये वेक्टर थोड़ी लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? ऐसे इस रूम की सभी दीवारों का एरिया लिखना है तो सभी को सिंपल सम करेंगे, स्केलर की वेक्टर सम करेंगे, तो वहां पे एरिया वेक्टर बन गया। गॉस लॉ में जाके एरिया वेक्टर बन जाता है, जरूरत के हिसाब से चलता है काम। तो यहां पर एरिया वेक्टर बनने वाला है। क्यों बनने वाला है वेक्टर? क्योंकि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपोनेंट वेक्टर के ही होते हैं कि स्केलर के भी होते हैं? वेक्टर के होते हैं। और एरिया में डायरेक्शन किस प्रकार से ली जाती है वेक्टर अगर मान लिया तो? परपेंडिकुलर। जैसे ये मेरा हाथ है तो इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी? सामने। ऐसी होगी ना, ऐसे सामने की तरफ। अगर ऐसे है तो ऐसे। तो अगर हमें एरिया का कंपोनेंट करना है, मतलब उसके वेक्टर का कंपोनेंट करना है। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये कोई एरिया, लेट्स से ऐसे है एरिया, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें से आई। कैसे फ्लो हो रही है? आई। इसका एरिया है ए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे रखा है टिल्टेड, करंट हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये वर्टिकल से कुछ एंगल पे रखा है थीटा पर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे होगा ना। और जे भी वेक्टर है, ये लिख लो एक चीज और इसमें, जे में डायरेक्शन ऑफ जे इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज along the direction of current flow. Direction of J vector is along the direction of current flow. Direction of J vector is along the direction of current flow. जैसे करंट फ्लो मान लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, देखो इधर ये वेक्टर किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका एरिया ए है बट वेक्टर किधर होगा? सरफेस के। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है यहां पर, कैसे आएगा वो? देखो करंट ऐसे है तो सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है ऐसे। तो ये अगर ए है तो ये कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस, नहीं होगा ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, अगर सरफेस का कंपोनेंट ऐसे हो गया वर्टिकल, तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट कैसे हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस बार, वो कैसे होगा? इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और एक चीज और मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा? थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो इधर मैं लिख सकता हूं क्या, J इज इक्वल टू आई बाई ए परपेंडिकुलर हो गया ए कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? जे ए कॉस थीटा। और आई की वैल्यू को लिख दिया जे वेक्टर डॉट, जहां पर थीटा क्या है यहाँ पर, क्योंकि जे डॉट ए को खोलेंगे तो वापस से जे कॉस थीटा हो गया। जहां पर थीटा क्या है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो थीटा उन्हीं के बीच का एंगल होगा। तो थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए। देखो डायग्राम में जे वेक्टर तो करंट की डायरेक्शन में ही होता है और ए और जे के बीच का नहीं है थीटा। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी तो थीटा हुआ ना। तो इसलिए हम आगे से करंट को ऐसे बोलेंगे, जैसे फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, ऐसे करंट है जे डॉट ए। यानी करंट को हम एक नाम और दे सकते हैं, क्या? करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, ऐसे करंट इज फ्लक्स, जैसे फ्लक्स होता है ई डॉट ए, यहां पर ई की जगह क्या हो गया? जे। करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। वैसा नहीं हो गया सेम ई डॉट ए जैसा? तो ये है हमारा जे वेक्टर, इस प्रकार से लिखा जाता है। यहां पर क्या है, करंट स्केलर थी इसलिए यहां वेक्टर यूज नहीं किए इधर मैंने।
क्योंकि स्केलर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको इधर लेके गए और फिर ऐसे किया, ऐसे लिखा। और अगर जे नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब सभी एरिया के हर पॉइंट से सेम चार्ज फ्लो नहीं कर रहा हो, जैसे बेंच पे किसी पे ज्यादा स्टूडेंट बैठे हो, किसी पे कम बैठे हो, डेंसिटी जो है वो सेम नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे नहीं लिखेंगे आई को जे डॉट ए, तब हम कैसे लिखेंगे? हाँ, डी एरिया लेंगे। जैसे फ्लक्स को ई डॉट ए कब लिखते थे? जब ई यूनिफॉर्म हो। ऐसे ही आई को जे डॉट ए कब लिखेंगे? जब जे कैसा हो? यूनिफॉर्म। डेंसिटी यूनिफॉर्म है। जैसे चार्ज को हम लिखते हैं, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू बाई एल, तो क्यू लैम्डा एल, ये तभी होगा जब लैम्डा कैसा हो? यूनिफॉर्म। होता है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर जे नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे ये एरिया है, इसमें ऊपर से ज्यादा चार्ज निकल रहा है, नीचे से कम निकल रहा है, कहीं से ज्यादा कहीं से कम, हर जगह से सेम चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, तो डेंसिटी कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे केस में हम क्या लिखने वाले हैं? इफ जे इज नॉन यूनिफॉर्म देन करंट इज इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डीए, जहां पर डीए क्या है? स्मॉल एलिमेंटल एरिया। जैसे फ्लक्स में होता था ना ई डॉट डीए, वैसे ये जे डॉट डी। दिस इज द करंट डेंसिटी। इस पर एक क्वेश्चन और लेंगे, है ना? फिर देखो ऐसे नहीं करते अभी, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन और लेंगे बस, और उसके बाद वैसे तो क्लास 9 बजे तक लेने की सोच रहा था मैं। क्या कभी ऐसे पढ़ के देखना चाहिए हमें, है ना? लिखे, क्वेश्चन लिखे। अभी तो क्या है कि ऐसे रूल्स फूल्स हो गए हैं, पहले जब पुराने, आज से 10 15 20 साल पहले में ऐसी क्लासेस चलती थी, रात रात में चल जाती थी। बच्चे भी कम होते थे,